एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेली लाइफ ऑफ मॉम के चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने फैमिली के साथ स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। मैं भी यहाँ बहुत अच्छी हूँ और अपने फैमिली के साथ स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि ये हो क्या रहा है। तो हाँ जी, आज है जुड़ शीतल। तो आज का दिन क्या है ना, सुबह सूर्य उदय होने से पहले ही बच्चे लोग, जो भी होता है, बड़े बूढ़े लोग, बच्चे लोग के ऊपर जो भी अपने से छोटे होते हैं उनको जुड़ाया जाता है, जो सर पे पानी दे के मतलब थपथपाया जाता है और आशीर्वाद दिया जाता है कि ऐसे ही फलो फूलो, ऐसे ही अच्छे से स्वस्थ रहो, हंसते मुस्कुराते रहो। तो आज का दिन हम लोग पानी सर पे दे के जुड़ाया जाता है। तो उसके बाद ही मैं फ़्रेश होके फिर चली गई थी। उसके बाद ही मैं यहाँ पे आ गई हॉल में और सबसे पहले मैं पर्दा हटाऊंगी, क्योंकि सुबह का जो नज़ारा होता है बहुत ही खूबसूरत होता है। तो ये मैं यहाँ से देख रही थी और लगभग 5:30 बज रहा था। तो उसके बाद ही फिर मैं यहाँ पे आ गई थी जल देने के लिए हर पेड़ पौधा में। और आज का दिन पेड़ पौधे में भी पानी दिया जाता है ताकि हरियाली बना रहे, और खेत में भी पानी दिया जाता है। उसके बाद ही अपनों से जो भी छोटे होंगे, बच्चे उच्चे जो भी होंगे, उनको पानी दिया जाता है। उसके बाद ही फिर मैं यहाँ पे आ गई थी। तो मॉर्निंग का जो गर्म पानी पहला होता है वो मैं पीने के लिए, तो यहाँ पे मैं कुछ देर तक रिलैक्स होके सुकून से पानी पीऊँगी, बैठूँगी और कुछ अपने बारे में फिर सोचती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पानी पी लेंगे। तो उसके बाद ही मैं फटाक से योगा मैट लूँगी और चली जाऊँगी छत पे, क्योंकि अभी मैं रोज़ जा रही हूँ, योगा करती हूँ और कुछ देर तक टहलती हूँ, क्योंकि अपने आप को फ़िट रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फिट नहीं रहोगे तो फिर आप हम कभी भी सही से शांति से नहीं रह पाओगे। तो मैं चाहती हूँ कि अपने आप को फिट रखूँ, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ और आगे देखिए होता क्या है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले वॉक कर रही हूँ और कुछ देर तक मैं 10 से 15 मिनट तक, और देखिए 6 बज रहा था छत में, फिर भी इतना धूप आ गया था। तो 10 से 15 मिनट तक यहाँ पे मैं चलूँगी। उसके बाद फिर हम यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज करती हूँ, अनुलोम विलोम ध्यान देती हूँ। उसके बाद ही फिर मैं तुरंत निकल जाती हूँ घर, क्योंकि अब शायद 7 बज रहा था। 1 घंटा मैं आज छत पे थी। उसके बाद ही मैं फ्रेश व्रेश होके आज मैं पहन ली थी साड़ी, क्योंकि आज मुझे मन था बहुत ही कि हाँ आज साड़ी फिर से पहनूं। तो यहाँ पे साड़ी पहनने के बाद ही फ्रेश व्रेश हो गई थी साड़ी पहन के। उसके बाद यहाँ पे आ गई थी भगवान जी का बर्तन धोने के लिए, क्योंकि पूजा भी करना है और ये मेरा रोज़ का रूटीन है। नहाने के बाद जो भी बर्तन रहता है उसको मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद मैं पूजा करती हूँ। तो चलिए आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। तो जी पूजा करके मैं यहाँ पे देखिए चाय लेके आ गई थी, अपना और अपने हस्बैंड का चाय। तो यहाँ पे मैं बैठ के कुछ देर चाय पीऊँगी और बाबू का बक सुनिए। शायद आप लोग को कुछ समझ में नहीं आया होगा। उसके बाद ही मैं लंच का तैयारी करने लगती हूँ। तो यहाँ पे चावल और दाल बन के रेडी हो गया था। तो यहाँ पे मैं बेसन का घोल बना के रेडी कर रही थी। और यहाँ पे देखिए कढ़ाई में तेल दे दी थी और फटाफट मैं छान लूँगी। और मुझे सब्ज़ी भी बनाना है, तो एक साइड में मैं सब्ज़ी भी चढ़ाऊँगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे दे दिए थे पटल का ही भाजा दे दिए थे, मीन्स पटल का तरुआ, हम लोग अपने भाषा में तरुआ बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं पटल रेडी हो गया था। उसके बाद ही फिर हम यहाँ पे दे देंगे भिंडी। जो कुछ जल्दी जल्दी बनने वाला है उसको मैं सबसे पहले रेडी करके रख दूँगी। सबसे लास्ट में मैं बनाऊँगी आलू का तरुआ। तो एक साइड में मैं कटहल का सब्ज़ी भी बना रही हूँ। तो यहाँ पे हम आलू भी फ्राई कर रही थी और एक साइड में मैं अपना तरुआ भी बना रही थी, मीन्स अपना पकौड़ी भी छान रही थी। तो यहाँ पे अपना सब्ज़ी बन रहा है एक साइड में और एक साइड में पकौड़ी। और जो भी इधर उधर का बर्तन होगा उसको भी मैं धो लेती हूँ साथ में ही, क्योंकि एक साथ में मतलब काम भी कर लेती हूँ और जो भी इधर उधर रहता है बचा हुआ काम वो कर लेती हूँ, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने वाला रहता है। तो चलिए आप लोग ब्लॉग में बने रहो। तो
यहाँ पे मेरा तरुआ बन के तो ऑलमोस्ट पूरा रेडी हो गया था, ये लास्ट ही था। और इस साइड में देखिए सब्ज़ी में भी हम मसाला डाल चुके थे और सब्ज़ी भी मेरा मतलब मैं अच्छे से फ्राई कर रही थी और गर्मी भी बहुत था। तो चलिए हम आम का चटनी बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक आम ले लेंगे, पर एक आम नहीं लेना है, उससे आधा लेना है। बट वो आम कट नहीं रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा उसका बीज टाइट हो गया था, तो नहीं कटा। उसके बाद हम अच्छा से छील लेंगे। हाफ़ आम ही लिए थे, उसमें धनिया लहसुन और धनिया पत्ता लहसुन और उसके बाद हल्का सा स्वाद के अनुसार नमक दे दिए थे और 2 सूखी लाल मिर्च, जिसको हम गैस पर पका लिए थे। और यहाँ पर देखिए पीस के रेडी हो गया था और मेरा चटनी भी बहुत ही टेस्टी यम्मी सा बना था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। अगर ये इसको आप 4 से 5 दिन तक फ्रिज में रख सकते हो स्टोर करके। हेलो एवरीवन, तो आज है जुड़ शीतल, जो कि हम लोग का मिथिलांचल में ये पर्व मनाया जाता है। मतलब क्या है ना, आज ही का दिन बहुत सारा पकवान बनेगा, जैसे क्या है चावल दाल कढ़ी जो भी बनाना होगा, फिर आलू भाजा बैगन भाजा, ये सब तरुआ हम लोग बोलते हैं। हम लोग अपने बिहार मतलब मिथिलांचल में इसको तरुआ भी बोलते हैं, जैसे कि आलू का तरुआ हुआ, बैगन का तरुआ, ऐसे करके बोलते हैं। तो जितना आप लोग का मन उतना बना सकते हो। तो आज का दिन हम लोग चूल्ही को पूजा करेंगे, अच्छे से पोंछ पाछ के उसके बाद उन पे चढ़ाएंगे। मतलब जितना खाना बनने के बाद फिर अग्निदेव को पूजा किया जाएगा। जितना भी खाना बना है सारा कुछ इन पे चढ़ाया जाएगा। उसके बाद जैसे कि जो एक्सपायर कर गए हैं उनको भी दिया जाएगा, उनका नाम से उनको चढ़ाया जाएगा। और आज हम लोग को पानी लेके सुबह ही 4 बजे 5 बजे भोर में ही मम्मी लोग, मतलब हमसे बड़े जो भी रहेंगे, पानी माथा पे देंगे और ऐसे करके मतलब थपथपा के बोलेंगे जुड़ाते रहो। और क्या बोलता है, यहाँ पे तो कोई नहीं है तो हम लोग को तो कोई दिया नहीं है, बट हम अपने बच्चे को दिए हैं सुबह उठ के ही, जो कि आपको ब्लॉग में दिख गया होगा। और उसके बाद फिर हम लोग पेड़ में पानी भी देते हैं आज के दिन। यही सब होता है। तो आज का दिन यही पूजा, इसको हम लोग जुड़ शीतल बोलते हैं। जुड़ शीतल का एक दिन पहले सतुआइन होता है, जो कि हम लोग सतुआ खाते हैं। तो ये तो हम आपको ब्लॉग में कैप्चर नहीं कर पाए थे, भूल गए थे। तो चलिए किस तरह से होता है ये मतलब रस्में रीति रिवाज जो आप लोग के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। उतना मुझे नॉलेज नहीं है, जितना है उतना हम आप लोग के साथ शेयर किए हैं। अगर हमसे कुछ गलती हो गया होगा तो हमें माफ़ कीजिएगा। तो चलिए हम आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसे अग्निदेव और जितना भी हम लोग का माता पिता जो भी होते हैं, बूढ़े बुजुर्ग जो एक्सपायर कर जाते हैं, उनको दिया जाता है खाना। तो हम भी जा रहे, मेरे सास ससुर नहीं हैं तो उनको देना है। तो चलिए आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। फाइनली आप लोग के साथ मैं मिल रही हूँ बहुत सारे पकवान बनाने के बाद। तो यहाँ पे देखिए पतिदेव पूजा कर दिए थे और अग्निदेव को भोजन चढ़ा दिए थे। क्योंकि मैं चाय पी ली थी, मुझे याद ही नहीं रहा, मैं भूल ही गई थी। तो यहाँ पे देखिए, तो कोई बात नहीं, मैं नहा चुकी थी तो मैं फिर भी मैं नहीं चढ़ाई, बोली हस्बैंड को ही चढ़ा दीजिए। उसके बाद ही फिर चले गए थे पापा मम्मी को खाना देने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले पतिदेव पहले जहाँ पे खाना देंगे वहाँ पे उसको धो देंगे गिलास से पानी से। उसके बाद 2 प्लेट हम खाना निकाले थे, एक पापा के लिए और एक मम्मी के लिए, और 2 गिलास में पानी था, तो दोनों चढ़ा देंगे। उसके बाद वो धूपकाठी जलाएंगे। और यहाँ पे बाबू को बुला रहे थे कि बाबू आप भी आ जाओ और दादा दादी को खाना दे दो। उसके बाद फिर यहाँ पे हस्बैंड धूपकाठी जला के उसके बाद पूजा करेंगे। साथ में मैं भी थोड़ा कर लूँगी और बाबू भी कर लेंगे। और हम लोग मन में बहुत कुछ बोलने के बाद फिर मैं यहाँ से चली जाऊँगी और उसे पलट के नहीं देखना रहता है। तो चलिए, चुटकू का ये कारनामा, कितना अच्छा कारनामा किया, मेरा पूरा लिपस्टिक बर्बाद कर दिया, देख लीजिए। हाँ ये रहा चुटकू। आज लिपस्टिक कहाँ है, देखिए ये लिपस्टिक को तोड़ दिया। ये तो मिला, उसका ढक्कन कहाँ है। इतना दुष्ट लड़का हो गया है ना, इतना महंगा लिपस्टिक मेरा बर्बाद कर दिया। चुटकू तुम गंदा लड़का होते जा रहे हो, बोलो। तो दीवार खराब कर दिया।